ये यशोदा से मिलके पूछो, अरे प्रेमी की गति होती क्या, ये राधा के दिल से पूछो। भगवान कन्हैया रथ पर सवार हो गए और चल पड़े। तो एक विद्वान यह भी लिख रहा है कि राधा इतना प्रेम करती थी, शाम से इतना प्रेम करती थी, और प्रेम न तो खरीदा जाता है, न बेचा जाता है, न उधार लिया जाता है। प्रेम एक कुदरत की देन है, प्रेम हो जाता है। प्रेम बुरी जंजीर पीर जाए झूठ मती जानो, नाई जाति कछ पे सबरी बीमारी जाए जानो रे, हमेशा दिल पे दिल धड़के, बुद्धि करे न काम करे जो बिन प्रेमी तड़पे, हराम खाना पीना होवे, बुद्धि करे न काम करे जो बिन प्रेमी। रथ निकलता चला गया, लड़कियां देखती रही, लेकिन जब तक रथ की धूल दिखाई पड़ती रही तब तक लड़कियां कहती रही, और जब धूल नहीं दिखी तो क्या बोली, हमारा तू कड़ी गो कन्हैया को दूरे, हमारा तू कड़ी गो कन्हैया को दूरे। जब रथ की धूल भी नहीं दिखाई पड़े तब लड़कियां सभी वापस चली जाती हैं। इधर मथुरा के बाहर एक बाग है, बाग में भगवान कन्हैया सभी ग्वाल बालों को बाबा रोक लेते हैं। बाबा ने जैसे ही रोका, कन्हैया ने जवाब दिया, बाबा बहुत सुंदर महल दिख रहे हैं, मेरी इच्छा है मैं महलों में जाकर के देख करके आऊं। भगवान कन्हैया से बाबा ने कहा है, बेटा मथुरा के लोग बड़े झगड़ालू हैं, बहुत जल्दी झगड़ा कर देते हैं, बेटा तुम मत जाओ। लेकिन भगवान कन्हैया जिद कर गए, बाल हट त्रिया हट राजहट, जिद कर गए मुझे जाना है। तो भगवान कन्हैया की जिद को पूरा करने के लिए बाबा ने बलराम को बुलाया है, बेटा बलराम इधर आओ। और ये कन्हैया बड़ा जिद करता है, ऐसे मानेगा नहीं, जाओ इसे दूर ही दूर से मथुरा नगर दिखा करके ले आओ। भगवान कन्हैया को लिया, सभी ग्वाल वालों को लिया और मथुरा को दिखाने के लिए चले। तो मथुरा के बाहर एक पनघट था, कुआं, उस कुएं पर एक ब्रजवाला मथुरा वाली लड़की जल भर रही थी। ये सभी ग्वाल वाल बलराम भैया आगे निकल गए। भगवान श्याम सुंदर उस लड़की के पास पहुंच करके बातचीत करने लगे। तब तक मनसुखा ने देखो कही, ओ बलराम भैया, अरे देखो पराई औरत के साथ कैसे बतला रहा है, और ये मथुरा वाले लोग हैं, बहुत जल्दी झगड़ा कर देते हैं। बलराम भैया आए, समझाया,
कन्हैया चलो मेरे साथ चलो। अपने साथ में ले लिया, आगे बढ़े भगवान कन्हैया। तो सबसे पहले भगवान कन्हैया को मामा कंस का धोबी मिला। इस धोबी की कथा हम कई बार आप लोगों को सुना चुके हैं। धोबी मिला, तो धोबी जिस समय मिला तो धोबी से भगवान कन्हैया ने जवाब दिया, भैया आप कौन हैं? जवाब दिया, मैं हूं महाराज कंस का धोबी। तो बोले ठीक है, अच्छी बात है, तुम महाराज कंस के धोबी हो और कंस हमारे मामा हैं, तो रिश्ते में तुम भी हमारे मामा हो गए। कंस राज ने कहा, पागल हो गए का? अरे मामा वो हैं, थोड़ी मामा है तुम्हारे। अरे हम तो उनके नौकर हैं, ऐसे तो दुनिया हमें मामा कहेगी, हम तुम्हारे मामा नहीं। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, ऐसा करो। अच्छा नशे में धुत है, सब काम नशे में ही बिगड़ता है, नशे में धुत है। भगवान कन्हैया ने कहा, देखो हम सभी ग्वालवाल मामा के यहाँ जो निमंत्रण है उस निमंत्रण में जा रहे हैं और हमारे पास एक कपड़े साबुत नहीं है और कपड़े दे दो। लेकिन कपड़े नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? धोबी ने जवाब दिया, सुनिए, तुम कपड़ों की बात करते हो, तुम कपड़ों की बात करते हो, ये राजाओं के कपड़े हैं। श्याम तुम्हें नहीं पता है, ये कपड़े राजाओं के हैं, राजा लोग इन कपड़ों को पहनते हैं, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम चुपचाप यहां से निकल लो और चले जाओ। भगवान ने कहा, अभी मान जाओ, क्योंकि हम बहुत ही सीधी बात करते हैं, ज्यादा उल्टी सीधी बातें नहीं करते, मान जाओ। लेकिन वो धोबी जो था वो नहीं माना। भगवान कन्हैया ने कहा, नालायक, कि मैं सीधी साधी बात करूं तो उल्टा सीधा बकता है। अरे मेरे इन मीठे बचनों पर नालायक जहर उगलता है। जवाब दिया, अरे धोबी अभी मैं प्यार से बात कर रहा हूं, अब कुछ भी बात बढ़ाएगा तो नाहक धोखा खाएगा। इस हट पर अभी आगे बाजी कपड़े देकर चल जाएगा। जवाब दिया, नालायक मैं तुझसे प्यार से बात कर रहा हूं, तू उल्टी सीधी बात कर रहे हैं, अभी मान जा। लेकिन जिस समय नहीं माना है, भगवान को गुस्सा आ गई और गुस्से में भगवान ने अरे दो गली से नाथ ने और दिया तमाचा की। अरे लौट गया धड़ भूमि पर, गया अमरपुर नीचे। आज धोबी को भगवान कन्हैया ने सबसे पहले मार दिया। धोबी को क्यों मारा, ये कथा हम आपको कई बार सुना चुके हैं। अब की बार फिर आएंगे जब माह में फागुन में, तब फिर सुना देंगे। इस बार नहीं, क्योंकि समय नहीं है हमारे पास। 15-20 मिनट का 15 मिनट का समय शेष हो रह रहा है, इसलिए कोई बात नहीं। बीच मुझे बिटिया तले आरती आरती रिंग बना के दले पहले, क्योंकि 12 बजे से पहले आरती और जयकारा सब कंप्लीट करना है। प्रेम चले गोविंद भगवान की। भगवान कन्हैया ने उन कपड़ों को लिया, उल्टे सीधे कपड़ों को पहना और पहन करके चले। तो आगे बड़ा ही परम भक्त भगवान कन्हैया का जो दर्जी है, दर्जी मिलता है। दर्जी ने भगवान कन्हैया के और सभी ग्वाल वालों के कपड़ों को उतरवाया है।
उनको सभी कपड़ों को काट छांट करके सही किया है और फिर पहनवाया है। आगे भगवान कन्हैया पहुंचे तो कंस का माली मिलता है। कंस के माली ने भगवान कन्हैया को सभी ग्वाल वालों को माला पहनाए हैं। और भगवान कन्हैया आगे बढ़े तो क्या देखा कि सारे कुरूप को जोड़ जाड़ी अरे जाई ब्रह्मा जी ने सृजा था। कुब्जा मिली कुब्जा सारे कुरूप को जोड़ जाड़ी भाई ब्रह्मा जी ने सृजा था। वो 3 जगह से टेढ़ी थी पर नाव लली को कुब्जा था। आगे भगवान कन्हैया की एक दासी है जिसका नाम है कुब्जा। कुब्जा बड़ी बदसूरत है, 3 जगह से टेढ़ी है। कन्हैया के तिलक लगाने के लिए तिलक लगाना चाहती है लेकिन टेढ़ेपन की वजह से पहुंच नहीं पाती। भगवान कन्हैया ने बलराम भैया से कहा है ये बड़ी सरल हृदय वाली हमारी परम भक्त है कुब्जा, अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो हम इसका कुबड़पन ठीक कर दें। भगवान कन्हैया ने कहा तुम्हारे लिए क्या मुश्किल की बात है, जब तुम्हारे चरणों की रस से पत्थर की स्त्री बन सकती है तो बड़ी छोटी बात है। तो उसी समय भगवान कन्हैया ने कुब्जा के थोड़ी से हाथ लगाया, पैर के अंगूठे को दबाया, अचानक काया बदल गई कि अरे मोहन का हाथ लगा बड़ी सुंदर बन जाती है। और उसके बाद भगवान कन्हैया को तिलक किया, सभी ग्वाल वालों को तिलक किया भगवान कन्हैया और आगे बढ़ गए। आगे बढ़ते भगवान कन्हैया चले गए जहां पर पहरेदारों ने उस धनुष को रखा हुआ था। उस धनुष के पास पहुंच गए और धनुष के पास पहुंचते ही भगवान कन्हैया को क्रोध आ गया। और जब क्रोध आ गया तो क्रोध में गुस्से में भगवान कन्हैया ने जाकर के सबसे पहले द्वारपालों से मुलाकात की है और जवाब दिया हटा लो, हटाओ यहां से। अभी तक तो हम झुकते चले आए लेकिन अब नहीं। सबसे पहले जहां पर धनुष रखा हुआ था, कितना लंबा था धनुष ए भैया, ये बताया भागवत में कि 18 ताड़ लंबाई थी। ताड़ जानते हो, ताड़ी वाला। और धनुष की लंबाई कितनी थी? 18 ताड़ बड़ा धनवा। भगवान कन्हैया ने कहा धनुष धनुष तो बड़ी छोटी बात है कि हम झुके और इस कदर झुके कि जैसे भेड़ी झुक जाती है, हम भरे तो ऐसे भरे जैसे ज्वाला भराती है।
उस धनुष को तोड़ दिया। उसके बाद कंसराज ने कोलिया पेड़ दरवाजे पर लगा दिया। कौन सा कोलिया पेड़? वही कोलिया पेड़ हाथी जो जरासंध ने दहेज में दिया था। जिस हाथी में 10,000 हाथियों की ताकत है, वो हाथी लगा दिया। उसी समय भगवान कन्हैया ने कहा, बड़ा धौंस दे रहा है हाथी की, कि हम यदुवंशी कहे लाते हैं, कहीं दे तो रंग दिखाएगा। जमीन पे करिगो हंस किनारो, महाराज दांत दो खींच ले तत्काल, और जाई भोंक दे पेट में बाके जो फाड़ी गए। द्वारो साफ कन्हैया सभा में घुस आयो। अरे सभा में घुस आयो रे कन्हैया, सभा में घुस आयो रे सवरिया, सभा में घुस आयो। सूरज करके द्वारो साफ कन्हैया सभा में घुस आयो। आज हाथी का भी अंत कर दिया। सूचना मिली कंसराज को द्वारा हाथी भी मारा गया है। और अब जब हाथी मर गया तो शंख और चाड़ूर पहलवान को दरवाजे पर लगा दिया। भगवान कन्हैया उनके पास भी पहुंच गए। अरे शंख और चाड़ूर पहलवान रहे श्याम सो हाथ मिलाए, जगत खिलाड़ी खिलवाए, रहे तो खेलना खेल खिलाए। एक तरफ से झुके सवरिया, ये कसयोर झुके थे बलराम, मारो तो जब सीना पे तो कंसराज को गई सुनाई। आज जैसे घोंसा मारा है, एक ही घोंसा में शंख और चारोर का काम तमाम हो गया। और जाकर के अपने मामा के केशों को पकड़ लिया और जवाब दिया, मामा अरे बहुत कष्ट झेले मन मामा, अब नहीं बची है जान। और कंसराज के केस पकड़ के झट धरनी अपने लौट गिरा। और केस बहुत उपाय सोच रो राजा मन में सोचे मदन मुराद। जवाब दिया कंसराज से, ओरे मामा तू बड़ा धर्मी है, तू बड़ा नालायक है, तूने मेरी मैया को इस तरह से मारा। नालायक
अरे तो मेरा मम्मा है, अरे पड़ बड़ा निकम्मा है। तो मेरा मम्मा है, पर बड़ा निकम्मा है। मामा जिस तरह से तूने मेरी मैया के केसों को पकड़ा था, उसी तरह से तो मेरा तुझको आज मरना है। अरे मेरा ये कहना है, भगवान कन्हैया ने केशों को पकड़ लिया, गिरा लिया। सिर का मुकुट गिरा पहले कि सिर ताज गिरा, सिर पेच गिरा, सिर ताज गिरा, सिर पेच गिरा, सिर कैसे पड़े प्रभु के कर में, मणिमाल गिरी भोपाल गिरा, ये कही बात की ठोकर। चतुराई का अवसर न मिला, बचने के लाख उपाय किए, लेकिन प्राणों को घर न मिला। बचने के बहुत उपाय किए, लेकिन जिसे मारने के लिए स्वयं भगवान पहुंच जाए, फिर उसे बचाने वाला कौन है? ये भैया, अरे आखिर को घनश्याम ने और झटका चोटी, अरे आखिर को घनश्याम ने झटका चोटी थाम, अरे प्राण घोट कर कंस को और पहुंचाया। और दसों दिशाओं में हुआ और सहसा जय जयकार, और जन विनीत तुम भी कहो, जय प्रभु जगन्नाथ। कृष्ण कन्हैया लाल की। अरे जय बोलो कंस मरैया की, जय बोलो। जय बोलो कंस मरैया की, जय बोलो। सभी लोग खड़े हो जाओ, समय 7 मिनट है, इसी में आरती जयकारा सब कुछ होना है। प्रेम से राघवेंद्र सरकार की।